यार एक बात पूछूं, तू खुद से सच सच बता, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर तूने पूरा भरोसा किया हो और उसी ने सबसे गहरा वार किया हो? वो नहीं जो सामने से तेरे खिलाफ था, वो नहीं जो तुझसे जलता था, बल्कि वो जो तेरे साथ बैठता था, हंसता था, तेरे हर दर्द की बात जानता था। हाँ वही, तेरा अपना। तू जानता है सबसे खतरनाक दुश्मन कौन होता है? जो बाहर से नहीं, तेरे अंदर की सर्कल में होता है, क्योंकि उसे तेरी ताकत भी पता होती है, तेरी कमजोरी भी। और यही फर्क है हिडन एनिमी और ट्रू फ्रेंड में। देख, एक दुश्मन सामने से वार करेगा, तू संभल जाएगा, लेकिन जो अंदर से वार करे वो तेरे भरोसे के पीछे छिपा जहर छोड़ देता है। यार मान, कभी कभी ये दुनिया धोखा नहीं देती, लोग नहीं देते, हम खुद देते हैं अपने भरोसे से, क्योंकि तू सोचता है नहीं ये तो अपना है, और वही सोच तेरी बर्बादी की जड़ बनती है। अब सुन, अगर तेरे पास कोई ऐसा इंसान है जो तेरे मुंह पर तेरी गलतियां बोलता है, जो तेरे बुरे टाइम में भी सच्चा रहता है, तो भाई वो ट्रू फ्रेंड है, वो रेयर स्पीशीज है। बाकी सब बस मौके के शिकारी हैं, तेरे मजबूत होने तक साथ, तेरे टूटने के बाद गायब। देख, वो कभी सीधे वार नहीं करेगा, वो सटल होगा, तेरे कॉन्फिडेंस को थोड़ा थोड़ा काटेगा, तेरी बातों में डाउट डालेगा और तेरी हर जीत को कैजुअल बोलेगा, अरे लक था यार। वो तेरे पीछे हंसेगा और सामने सिंपैथी दिखाएगा। वो तुझे कंफर्ट देगा सिर्फ इसलिए कि तू बढ़ ना पाए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो खुद को तेरे लिए कंसर्न्ड बताता है। तू समझ भी नहीं पाएगा कब वो तेरे अंदर गिल्ट डाल देगा, कब तेरी एनर्जी ड्रेन कर देगा, तेरा मूड लो रहेगा और तुझे लगेगा कुछ तो गलत है। हाँ गलत है वो इंसान। ट्रू फ्रेंड की पहचान, वो तेरे ईगो को नहीं, तेरे ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है। वो तेरे बुरे वक्त में तुझे उठाता नहीं, तुझे उठने की ताकत याद दिलाता है। वो तेरे सामने झूठी तसल्ली नहीं देगा, कहेगा भाई गलत तू है। कभी कभी वो हाश लगेगा, लेकिन असल में वही तेरी ढाल है। और जब तू अकेला होगा, जब कोई नहीं होगा, तब वो चुपचाप तेरे साथ खड़ा मिलेगा, बिना लाइक, बिना स्टोरी, बिना ड्रामा। यार मान ले, दुनिया में हर कोई तुझे हंसाकर नहीं बदलता। कुछ लोग तेरे घाव कुरेद कर तुझे बेहतर बनाते हैं, और फर्क बस इतना है, एक तुझे गिराकर सुकून पाता है, दूसरा तुझे उठाकर चैन पाता है। क्या तू जानना चाहता है कि इन दोनों को पहचानना कैसे है? कैसे तू मास्क के पीछे का असली चेहरा देख सके? क्योंकि वो पार्ट सबसे खतरनाक है, वो तेरे साइकोलॉजी से जुड़ा है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में अभी भी 2-3 चेहरे घूम रहे हैं। तू सोच रहा है क्या ये वही है? क्या वो सच में मुझसे जलता है? यार तेरी यही कंफ्यूजन सबसे खतरनाक है, क्योंकि हिडन एनिमी क्लैरिटी से नहीं आता, वो कंफर्ट बनकर आता है। थोड़ा ध्यान से सोच, हर बार जब तू किसी से बात करता है, किसी के साथ वक्त बिताता है, क्या उसके बाद तू एनर्जेटिक फील करता है या ड्रेन्ड? अगर तेरे अंदर एक अजीब सी हैवीनेस आती है, थकान, डाउट, गिल्ट, कंपैरिजन, तो भाई वो तेरा दोस्त नहीं, वो तेरी एनर्जी का पैरासाइट है। सच्चा दोस्त तेरी एनर्जी बढ़ाता है, वो तेरे अंदर स्पार्क जगाता है, ना कि डाउट भरता है। याद रख, किसी की वाइब्स झूठ नहीं बोलती, तेरा सबकॉन्शियस सब समझता है, बस तू खुद को इग्नोर करता है। अब इमेजिन कर, तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, प्रमोशन, सक्सेस, ग्रोथ, या कुछ सिंपल, किसी ने तेरी तारीफ कर दी। अब ध्यान से देख उस इंसान की आंखें, क्या उसमें जेन्युइन खुशी है या बस एक फोर्स्ड स्माइल? क्योंकि फेक लोग स्माइल से झड़ छिपाते हैं, उनकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं होती, बस कंपैरिजन की आग जलती है। ट्रू फ्रेंड तेरी सक्सेस देखकर खुश होता है, क्योंकि वो जानता है तेरी जीत में उसका भी हिस्सा है, क्योंकि उसने तुझे नीचे नहीं खींचा था। कभी कभी सबसे लाउड बिट्रेयल और साइलेंस में छिपा होता है। जब तू टूट रहा था, जब तू सबसे ज्यादा अकेला था, किसने तुझे मैसेज किया, किसने पूछा तू ठीक है, और किसने उस वक्त डिस्टेंस बना ली, क्योंकि अब तू काम का नहीं रहा। यही साइलेंस सच्चाई दिखाता है। सच्चा दोस्त तब बोलेगा जब सब चुप है, और हिडन एनिमी तब बोलेगा जब सब बोल रहे हैं। हिडन एनिमी की सबसे डेंजरस ट्रिक, वो हमेशा तुझे गिल्ट में रखेगा। तू बोलेगा मुझे ये पसंद नहीं, वो बोलेगा तू बदल गया है यार। तू बोलेगा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, वो बोलेगा अब एटीट्यूड दिखा रहा है। वो तुझे ऐसा फील कराएगा जैसे तू गलत है, तू सेल्फिश है, तू इंसान बुरा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर तू खुद को समझ गया तो तू उसे पहचान लेगा। ट्रू फ्रेंड की सबसे रेयर क्वालिटी, वो तुझे स्पेस देता है, वो तेरे साइलेंस को भी समझता है। वो नहीं पूछता क्यों चुप है, वो बस पास बैठ जाता है, बिना शब्दों के भी कंफर्ट दे देता है। वो तेरे साथ तब खड़ा रहता है जब तू खुद पर भरोसा खो चुका होता है, क्योंकि उसे पता है तेरी स्ट्रेंथ वापस आएगी, बस कोई बीच में न तोड़े। सिंपल रूल ऑफ लाइफ, हर वो इंसान जो तुझे खुद पर डाउट दिलाए, वो तेरा दुश्मन है। हर वो इंसान जो तुझे खुद पर भरोसा दिलाए, वो तेरा दोस्त है। बाकी सब बस रोल्स निभा रहे हैं, कभी हेल्पर बनकर, कभी विक्टिम बनकर, कभी हीरो बनकर। लेकिन तू अब जाग गया है ना, अब तू वाइब से पहचान लेगा, चेहरे से नहीं, क्योंकि जो वाइब फेक होती है वो आंखों में टिकती नहीं। यार ये दुनिया दिखावे से भरी है। कई बार जो ताली बजा रहा होता है वो मन ही मन चाहता है कि तू गिर जाए, और जो तुझे टोकता है वो सच में चाहता है कि तू उठ जाए। इसलिए हर स्वीट वर्ड के पीछे इंटेंशन पढ़, हर कॉम्प्लीमेंट के पीछे मोटिव समझ। क्यों? हिडन एनिमीज को मारने की जरूरत नहीं होती, बस ऑब्जर्व करना काफी होता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही पावर है। और यहीं से तू कंट्रोल लेना शुरू करता है, अपनी वाइब, अपनी सर्कल और अपनी जिंदगी का। अब सुन, ऑब्जर्वेशन ये कोई स्किल नहीं है, ये एक आंखों के पीछे की नजर है।
तू बोलता कम है पर सब नोट करता है, कौन तेरी बात पर जेन्युइनली सुन रहा है, कौन बस रिप्लाई सोच रहा है। और यही फर्क तेरी दुनिया बदल देता है। ऑब्जर्वेशन वो स्किल है जो तुझे बिना कुछ बोले सब दिखा देती है। लोग झूठ बोल सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, पर उनके पैटर्न झूठ नहीं बोलते। हर इंसान का एक पैटर्न होता है, वो कब रिप्लाई करता है, कैसे बोलता है, किस बात पर इरिटेट होता है, किसके साथ चमक उठता है और किसके साथ डल हो जाता है। तेरे अंदर का ऑब्जर्वर अगर जाग गया तो तू समझ जाएगा कि कौन तुझे सच में चाहता है और कौन सिर्फ यूज कर रहा है। देख, शब्द सबके परफेक्ट होते हैं लेकिन रिएक्शंस वो सच्चाई उगलते हैं। कोई तेरी तारीफ सुनकर ऑकवर्ड क्यों हो जाता है? क्योंकि वो चाहता नहीं कि तू खुद पर भरोसा रखे। कोई तेरी प्रॉब्लम सुनकर मुस्कुरा क्यों देता है? क्योंकि तेरे टूटने में उसे सुकून मिलता है। और कोई जो तेरे सक्सेस पर जेन्युइनली खुश हो, वो रेयर है, वो फ्रेंड है। तू जानता है, लोग बातों से नहीं खामोशी से सबसे ज्यादा रिवील होते हैं। जब तू कमरे में आता है और सब अचानक चुप हो जाते हैं, वो साइलेंस झूठ नहीं बोलता। जब तू बोलना बंद करता है और कोई नोटिस भी नहीं करता, वो भी झूठ नहीं बोलता। सच्चे लोग तेरे साइलेंस में भी तुझे सुन लेते हैं, बाकी बस कंटेंट ढूंढते हैं तेरे दुख में। कभी कभी हिडन एनिमी की पहचान बाहर नहीं, तेरे अंदर से मिलती है। तू किसी से मिलकर लौटे और अंदर अजीब सी थकान लगे, भाई वो एनर्जी ड्रेन है। लेकिन किसी से मिलकर शांति, क्लैरिटी या मोटिवेशन फील हो तो समझ ले वो इंसान सच्चा है, तेरे लिए नहीं, तेरी ग्रोथ के लिए मौजूद है। हर कोई तब साथ होता है जब तू ऊपर है, लेकिन जब तू नीचे होता है, बस दो तरह के लोग रह जाते हैं, जो तेरे अंदर के इंसान को देखते हैं, जो तेरा गिरना देखकर सुकून लेते हैं। हिडन एनिमी तब रिवील होता है जब तू गिरता है, क्योंकि तभी वो सोचता है कि अब तू कमजोर है, अब कंट्रोल मेरा है, पर यहीं तू उसे हरा देता है अगर तू रिएक्ट नहीं करता। सबसे खतरनाक चाल यही है, ऑब्जर्वेशन के बाद रिएक्शन छोड़ देना। क्योंकि जिस दिन तू ऑब्जर्व करने लगा और रिएक्ट करना बंद कर दिया, उसी दिन तेरा कंट्रोल वापस आ गया। अब वो तुझे प्रोवोक नहीं कर पाएंगे, तेरे अंदर गिल्ट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि तू बस देख रहा है चुपचाप। और याद रख, जो चुपचाप देख रहा है वो जीत रहा है। रियल पावर जब तू देखता है लेकिन बताता नहीं। ट्रू पावर तब आती है जब तू सब जानता है पर किसी को एहसास भी नहीं होने देता। वो तेरे सामने बातें करेंगे, तेरे पीछे प्लॉट्स बनाएंगे, तू बस मुस्कुरा देगा, क्योंकि अब तू अवेयर है, अब तू उनकी एनर्जी पढ़ लेता है, अब तू किसी के शब्दों से नहीं वाइब से कनेक्ट करता है। और जब तू इस लेवल पर पहुंच गया तो कोई हिडन एनिमी तुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा।